हेलो गाइज, इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 9th का इंग्लिश का एमसीक्यू करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक वर्कशीट है, तो इसमें जो है मेनली ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? वी शुड बी पंक्चुअल इन स्कूल, वी ऑट टू, विल, शुड नॉट। इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा? तो इसमें फर्स्ट वाला हो जाएगा वी शुड बी पंक्चुअल इन स्कूल। सेकेंड, एडवाइज योर फ्रेंड टू गो टू द डेंटिस्ट। तो आप कैसे बोलोगे इस चीज़ को? आप कैसे बोलोगे कि अगर आपको वो एडवाइस करना अपने दोस्त को कि तुमको जो है डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, तो यू मस्ट जो है वो नेसेसिटी को बताने के लिए होता है। शुड इस एडवाइस के लिए होता है, हैव सॉल नहीं होगा, तो शुड होगा। यू शुड गो टू द डेंटिस्ट। ही डू एनीथिंग फॉर मनी, ही कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, मतलब वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ही कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। टेक अ रेन कोट एज इट मे, मस्ट, वुड, ऑट टू, कुड। यहाँ पे क्या होगा? टेक अ रेन कोट एज इट कुड रेन लेटर, मस्ट रेन, वुड रेन या ऑट टू रेन। इसमें आप बोल सकते हो ऑट टू हो सकता है। ऑट टू मीन्स कि कोई पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है, तो इसको हम लोग ऑट टू ले सकते हैं। टेक अ रेन कोट एज इट ऑट टू रेन लेटर। वार्न योर ब्रदर नॉट टू टच द स्विच विथ वेट हैंड्स। वार्निंग देना है तो आपको क्या होना चाहिए? मस्ट बोलना चाहिए, क्योंकि ये नहीं करना। शुड एडवाइस के लिए होता है, मे पॉसिबिलिटी के लिए होता है, कुड कोई चीज़ हम पास्ट में कर सकते थे उसके लिए, तो वार्न के लिए यू मस्ट नॉट टच द स्विच विथ वेट हैंड्स। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हेल। हेल का सिनोनिम बताना है। सिकली, फ्रेल, वीक, हेल्दी। सिकली मतलब बीमार होता है, फ्रेल मतलब कमज़ोर, वीक मतलब भी कमज़ोर, हेल्दी। हेल एंड हार्टी सुना होगा आपने, HLE, हेल एंड हार्टी, तो इसका हो जाएगा हेल्दी। हेल्दी, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, दिस प्लेस इज सो ऑफुल। दिस प्लेस इज सो ऑफुल। चूज ए वर्ड सिमिलर टू ऑफुल। आपको जो है ऑफुल का सिमिलर बताना है। इंटरटेनिंग, टेरिबल, करेजियस, इंटेलिजेंट। ऑफुल मतलब एकदम बेकार सा, भद्दा सा, जो ख़राब इफ़ेक्ट दे, तो इंटरटेनिंग तो नहीं होगा। करेजियस मीन्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वेलर है, शक्ति, नीडर है। इंटेलिजेंट। टेरिबल होगा इसका। टेरिबल मतलब बहुत ख़राब, देखने में बहुत गंदा, ऑफुल। द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड एडमिट। एडमिट मतलब कोई चीज़ को कॉन्फेस करना, मतलब उसको सहमति में लेना। जैसे कोई मिस्टेक कर दिया है तो उसने एडमिट किया कि हाँ मैंने ये मिस्टेक किया। द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड एडमिट। एडमिट मीन्स कॉन्फेस, एक्सेप्ट, अटेंड, डिसेंट। चूज़ द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू अबैंडन। अबैंडन मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को जो है हम त्याग दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अबैंडन। पोस्टपोन, अटैक, फोरसेक, फिनिश, क्या होगा? तो देखो, पोस्टपोन का मतलब होता है कोई चीज़ को पोस्टपोन कर देना। जैसे कि मान लो आपका टेस्ट होने वाला है या फिर एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको बोला है कि अगले जो है 10 दिनों तक इसको पोस्टपोन किया जा रहा है क्योंकि छुट्टी। अटेन मतलब कोई चीज़ को प्राप्त करना, जैसे आपको कुछ अटेन करना, हासिल। फोरसेक मतलब त्यागना। फिनिश मतलब ख़त्म करना। तो इसमें आपको क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। तो अबैंडन मतलब ही त्यागना होता है, कोई चीज़ को छोड़ दिया। फोरसेक का मतलब ही त्यागना। द इवेंट हेल्ड इन मारगाओ was outrageous. Pick a synonym for the word outrageous. Lengthy, boring, interesting, fantastic.
द इवेंट हेल्ड इन मारगांव वाज आउटरेजियस, लेंदी, बोरिंग, इंटरेस्टिंग, फैंटास्टिक। देखो तो आउटरेजियस का मतलब कोई चीज़ होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट आए, तो इसमें जो है अपने को क्या बताना है, सिनोनिम। तो आप फैंटास्टिक और इंटरेस्टिंग, इसमें सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा इंटरेस्टिंग, ठीक है। आउटरेजियस मतलब इंटरेस्टिंग। चूज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्लरिश। फ्लरिश मतलब बहुत ज़्यादा फलना फूलना, किसी का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। ग्रो, प्रॉस्पर, डिफिशिएंट, प्रोलिफरेट। एंटोनिम बताना है, ठीक है, एंटोनिम बताना। एंटोनिम मतलब इसका उल्टा बताना। तो प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो हो रहा है, जैसे बैक्टीरिया होता है ना, पहले एक ब्रेड पे बैक्टीरिया आएगा और फिर वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोलिफरेट। ग्रो, प्रॉस्पर, ये देखो तीनों सेम है, प्रोलिफरेट, ग्रो, प्रॉस्पर और फ्लरिश ये भी सेम है। इसका उल्टा हो जाएगा डिफिशिएंट। आर्टिफिशियल फ्लावर्स आर बेटर देन नेचुरल वंस, है ना। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना, चूज अप्रोप्रिएट एंटोनिम। आर्टिफिशियल का आपको एंटोनिम बताना है, तो आर्टिफिशियल का कलर्ड, विथर्ड मतलब झड़ जाना, है ना, जैसे ऑटम में होता है, ऑटम सीजन में, पतझड़ में पेड़ से जो है पत्ते विथर्ड हो जाते हैं, प्लास्टिक कलर्ड। तो आर्टिफिशियल का क्या हो जाएगा अपना, नेचुरल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फोरमोस्ट फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। फोरमोस्ट का जो है आपको एंटोनिम बताना है। मिड मोस्ट, अनइम्पोर्टेंट, डिस्पोज्ड, मैच्योर। फोरमोस्ट मतलब वो चीज़ जो आपको सबसे पहले करना है। फोर का मतलब ही देखो, ये एक वर्ड होता है FORE, फोर। फोर मतलब जो पहले आता है, जैसे फोर हेड होता है, तो पहले वाला जो हेड का हिस्सा होता है उसको फोर हेड बोलते हैं। तो उसी तरह से फोर मोस्ट मतलब कि जो पहले ज़रूरी है। मिड मोस्ट मतलब बीच वाला। अनइम्पॉर्टेंट मतलब जो ज़रूरी नहीं है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होता है, आपने सुना होगा प्लास्टिक को डिस्पोज कर दिया। मैच्योर होना। तो इसमें जो है ऑल्टरनेटिव एंटोनिम बताओ आप। तो फोरमोस्ट का उल्टा हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट। फोरमोस्ट मतलब जो ज़रूरी है, अनइम्पॉर्टेंट मतलब जो ज़रूरी नहीं है। चूज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रिकॉशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि आप कोई काम करने जा रहे हो तो उसके लिए आप केयरफुल हो, है ना। सीजलेस, स्टॉन्च, केयरलेसनेस, सराउंड। तो इसमें क्या होगा, एंटोनिम बताना है। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, तो इसका उल्टा हो जाएगा केयरलेसनेस, मतलब कि आप लापरवाह हो। सीजलेस, सीजलेस मतलब कोई चीज़ को स्टॉप करना। सीजलेस लग गया इसमें, मतलब कोई चीज़ स्टॉप नहीं है, वो कंटिन्यू होते जा रहा है, ठीक है। सराउंड, सराउंड मतलब चारों तरफ से घिरा होना। और स्टॉन्च का मतलब मुझे नहीं पता। करेक्ट मीनिंग which can be substituted for the given sentence. The legend was sickened instantly. Correct meaning which can be substituted for the given sentence. The legend was sickened instantly. The legend kicked the bucket too soon. The legend fell sick suddenly. The legend made an untimely mistake. The legend got injured too soon. मतलब ये सेंटेंस के जगह पे और क्या लिखें और उसका जो है मीनिंग भी ना बदले। तो देखो सिकेंड इंस्टेंटली है, तो आप ये लिख सकते हो, द लेजेंड फेल सिक सडनली, ठीक है, बी लिख सकते हो। देखो किक द बकेट का मतलब होता है कोई मर गया है, जैसे कोई मर जाता है तो उसके लिए इडियम होता है किक द बकेट। चूज़ द करेक्ट डिटरमाइनर फॉर वंस अपॉन टाइम देयर वर मेनी डायनासोर्स, ठीक है। डायनासोर्स ये आपको डिटरमाइनर यहाँ पे बताना था। वंस अपॉन टाइम देयर वर मेनी डायनासोर्स। करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। द चाइल्ड वाज थ्रिल्ड टू हैव
यूनिकॉर्न केक डैश यूनिकॉर्न केक क्या होगा, एन यूनिकॉर्न केक, अ यूनिकॉर्न केक, द यूनिकॉर्न केक या फिर ऑल ऑफ द अबव। द चाइल्ड वाज थ्रिल्ड टू हैव यू, देखो ये यू से शुरू हो रहा है लेकिन एन नहीं लगेगा क्योंकि देखो य वाला आ रहा है, य जो है कॉन्सोनेंट है, वोवेल साउंड नहीं है, तो इसीलिए लगेगा द चाइल्ड वाज थ्रिल्ड टू हैव द यूनिकॉर्न केक, क्योंकि जो बोल रहा है ना सेंटेंस को उसके लिए यूनिकॉर्न केक एक फिक्स चीज़ है। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द सुटेबल डिटरमाइनर। कैन एनीबडी हेल्प मी, कैन समबडी हेल्प मी, ये हो सकता है कैन समबडी हेल्प मी। 19th ऑफ द डेडलाइंस इज मेट, ऑफ द डेडलाइंस इज नेट, नाइदर ऑफ द डेडलाइंस इज मेट, मतलब कोई भी दो डेडलाइन होगा और उनमें से कोई डेडलाइन नहीं मतलब पूरा हुआ, तो ये बोल सकते हो नाइदर ऑफ द डेडलाइंस इज मेट। 19th का हो गया। 20 नंबर, शर्मिला वांटेड टू रीड अबाउट फनी स्कूल्स, शर्मिला वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, देखो स्कूल्स प्लूरल है तो मच वन तो लग नहीं सकता, दीज में से ज़्यादा सुटेबल दोज है, तो शर्मिला वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। द गार्ड्स विल हैव लॉक्ड द गेट्स, चेंज द वॉइस, इसमें आपको क्या करना है, वॉइस को चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। देखो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको जो है टेंस को चेंज नहीं करना होता, मतलब कि अगर विल है तो विल ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सब में विल है, चारों ऑप्शन में विल है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन जो है बदल लेते हैं, तो गार्ड जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और गेट जो है ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट हो जाएगा। द गेट्स विल हैव बीन, द गेट्स विल हैव बीन लॉक्ड बाय द गार्ड्स, ये सही होगा। और पैसिव वॉइस में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। तो द गेट्स विल हैव बीन लॉक्ड बाय द गार्ड्स, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। देखो ये ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैव बीन लॉकिंग लगा है यहाँ पे, लॉकिंग जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। द रिंग मास्टर इज ट्रेनिंग द लायंस, इसमें भी आपको वैसे ही करना है, इज ट्रेनिंग है तो ये कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, तो वर वाला हटा दो आप, ये तो पास्ट में चला गया, वर वाला हटा दीजिए, हैव वाला हटा दीजिए, क्योंकि ये किस में चला गया, परफेक्ट में, तो हो जाएगा द लायंस आर बीइंग ट्रेंड बाय द रिंग मास्टर, और जब भी कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें बीइंग लगाते हैं, और देखो लायंस प्लूरल है तो इसके लिए आर लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हु टीचेज यू इंग्लिश, चेंज द वॉइस, हु टीचेज यू इंग्लिश, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई हुम, हु से होता है बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश, हु जो है बाई हुम में होता है, बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश, ऑप्शन नंबर सी। चूज़ द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस जो है आपको चूज करना है। तो देखो मैं एक्टिव वॉइस का आपको पहचान बताता हूँ। पैसिव वॉइस में जो है सारे जो वर्ब रहेंगे वो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, जैसे पैक्ड है, रिटेन है, क्लीन्ड है, तो और ये देखो पैक्ड, रिटेन, क्लीन्ड। द केक वाज पैक्ड बाय द शेफ, मतलब कि केक जो है शेफ के द्वारा पैक किया गया था, तो इसमें के द्वारा आया ना, तो कोई काम थोड़ी आदमी कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, बोला जा रहा है कि हुआ था के द्वारा, तो ये पैसिव में है। द शेफ बेक्ड द केक, ये देखो ये एक्टिव में है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो शेफ है वो केक को बेक कर रहा है, बेक ठीक है बनाया है अभी, तो ये क्या है, कोई काम हो रहा है। द बुक वाज रिटेन बाय द ऑथर, देखो ये रिटेन बाई लगा है सब में, देखो बाई आप ऐसे भी कर सकते हो। द फ्लोर वाज क्लीन्ड बाय द मेड, किया गया, द्वारा किया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चेंज द वॉइस, आई वॉज राइटिंग एन एसे,
इसमें वॉइस चेंज करना आपको। चेंज द वॉइस, आई वॉज राइटिंग एन एसे। तो इसमें कॉन्टिन्यूअस है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो चीज़ जो है पास्ट में है, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मेरे को वाज वाला ही चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आई रोट वाला हटाओ, ईज वाला हटाओ, एन ए से वाज रिटेन बाय मी या फिर बींग होगा। तो देखो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आई वाज राइटिंग एन एसे, तो इसीलिए हो जाएगा एन ए से वाज बींग रिटेन बाय मी। ठीक है, एन ए से वाज बींग रिटेन बाय मी हो जाएगा।